नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन अर्थ पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल सामान्यतः ए या एन और द आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है इंडेफिनेट आर्टिकल, इसको हिंदी में कहेंगे अनिश्चित उपपद। दो नंबर है डेफिनेट आर्टिकल, इसको हिंदी में कहेंगे निश्चित उपपद। तो अब एक नंबर टॉपिक है इंडेफिनेट आर्टिकल। ए या एन को अनिश्चित उपपद इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल में सबसे पहले हम ए का प्रयोग देखेंगे, कहाँ पर होता है इसका। तो ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन से पहले होता है, अर्थात जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो या उस वर्ड को बोलने पर उसकी आवाज़ क्या आए, कॉन्सोनेंट आए, तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। फिर है एन का प्रयोग। तो एन का प्रयोग वाउल्स यानी स्वर से पहले होता है, अर्थात जो वर्ड वाउल से शुरू हो या उस वर्ड को बोलने पर साउंड वाउल आए तो एन का प्रयोग होगा। तो दोस्तों, अब हम इनका उदाहरण के तौर पर ए और एन का प्रयोग कहाँ पर होता है इसके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड है टाइगर, तो टाइगर है वो किससे शुरू हो रहा है, टी से। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, और इसको बोलने पर टाइगर यानी ट आ रहा है, तो ट क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए। उसी के बाद में आपके है अगला वर्ड है बेट। तो बी क्या है, कॉन्सोनेंट, और बोलने पर बेट यानी ब आ रहा है, तो ब क्या है, व्यंजन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। फिर आएगा डॉग, तो ड से शुरू है, बोलने आवाज़ कैसी आ रही है, ड यानी व्यंजन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए। अब उसके बाद में है ऑरेंज। अगला वर्ड क्या है, ऑरेंज। और अगला ये क्या है, ओ है, तो इससे पहले क्या आएगा, बोलने में क्या है, स्वर। तो यहाँ पर आएगा एन। फिर एलिफेंट, ए से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। फिर आगे है आपके यूनिवर्सिटी। तो पहला जो अक्षर है यू है। यू क्या है, वाउल है, लेकिन यहाँ पर बोलने पर ध्वनि किस तरह से आ रही है, यू। ये आ रहा है, ये क्या है, व्यंजन। तो व्यंजन से पहले क्या आएगा, ए। यहाँ पर ए एन लगा दिया, यहाँ पर यू को दे के, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। उसी बार यूनिटी, यह भी ये से शुरू है। तो बोलने, खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि बोलने पर कौन सा साउंड आ रहा है, उस पर खास ध्यान देना है। तो यहाँ पर यूनिटी यू से शुरू है, तो ये आएगा। यूजेज, यू से शुरू है, तो ए आएगा। यूनिक, तो यू से शुरू है, तो ए आएगा। ये क्या है, यू। यू क्या है, स्वर। और बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, अम्ब्रेला। तो ए से शुरू हो रहा है, यह वर्ड ए से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला। तो ए क्या है, स्वर। तो स्वर से पहले मैंने आपको बताया कि एन आएगा। तो इस तरह से आपको यह क्लियर हो गया कि ए कहाँ पर आएगा और ए एन कहाँ पर आएगा। तो मैंने ये आपको क्लियर कर दिया है। दोस्तों, अब दो नंबर टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित, जिसमें कोई चीज़ क्या हो, निश्चित हो। तो द को निश्चित उपपद यानी डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि इससे सामान्यतः किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु से निश्चित खास हो, कोई व्यक्ति या कोई खास चीज हो, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। तो अब मैं आपको द का उदाहरण के तौर पर द का प्रयोग किस तरह से, जैसे ये यहाँ पर नाम है रामायण। तो रामायण एक बुक का नाम है।
तो रामायण बुक है जो क्या है, विशेष है। ऐसी नहीं, रामायण बहुत सारी है, एक ही है। तो जो एक हो, विशेष हो, उससे पहले किसका प्रयोग होगा, द का। फिर है स्काई यानी आसमान। तो आसमान है वो एक ही है, ऐसी तो है नहीं, बहुत सारी है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा। फिर है मून। मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा बहुत सारे थोड़े हैं, एक ही है, तो इससे पहले क्या आएगा, द। यानी जो क्या हो, खास हो, एक हो, यूनिक हो, वहां पर द का प्रयोग होता है। जैसे अर्थ यानी पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या एक ही तो है, तो द का प्रयोग हो गया। फिर आ गया आपके ये गंगा, यानी ये रिवर का नाम है, नदी, तो इससे पहले क्या आएगा, द का प्रयोग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द का प्रयोग हमेशा, जैसे रिवर्स, यदि कोई नदी का नाम है, रिवर नदी का नाम है, उससे पहले हमेशा द का प्रयोग होगा। होली बुक्स यानी अगर कोई धार्मिक किताब है तो उससे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे रामायण है, गीता है। उसी प्रकार जैसे न्यूज़पेपर, अगर कोई न्यूज़पेपर है उसके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। जैसे इंडिया टाइम न्यूज़पेपर है तो द इंडिया टाइम। उसी प्रकार अब क्लास, क्लास का मतलब यहाँ है, जैसे कोई मैंने उदाहरण दे दिया कैमल का, तो अगर कैमल, पूरे कैमल जितने भी ऊँट है उन पूरों का हम जिक्र करें तो वहाँ पर क्या होगा, ए कैमल नहीं होगा, वहाँ पर होगा द कैमल, द काऊ। इसलिए पूरी क्लास अगर है तो वहाँ उससे पहले द का प्रयोग होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई, जैसे मैंने बता दिया, जैसे कोई रोड है तो रोड का नाम आ गया, तो रोड के नाम से पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता। इसी प्रकार मैंने बता दिया कंट्री, अगर कंट्री कोई देश का नाम, तो उससे पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार मैं आपको बता, जैसे कोई गली का नाम, स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, कोई गली का नाम है, उससे पहले हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि द का प्रयोग कहाँ पर होता है। द का प्रयोग कोई विशेष, अगर कोई चीज़ है, यानी संसार में अगर एक ही चीज़ है, विशेष चीज़ है कोई, तो उससे पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आप से मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें। और यह हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।